इसलिए वीडियो ही बनाई कि तुम्हें याद दिलाऊं कि ये सच में बहुत इफेक्टिव मेथड है, इसको यूज करना। ये पता है ये क्या है? ये है मेरी बायो की बुक और ये इतने सारे पेजेस क्या है, ये कैसे क्या कर रखा है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में एंड नाउ आई एम परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम वीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो बायो में बहुत सारे बंदे बहुत कुछ बताते हैं कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, मतलब जिससे कि तुम 350 या 360 स्कोर कर सकते हो। सेम वे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे भी 330 300 प्लस तो आ जाते थे, 340 तक आ जाते थे, 340 प्लस मेरे बहुत कम जाते थे। ठीक है, बहुत कम टेस्ट में ऐसा होता था कि मेरे 340 प्लस जाते थे। अब जो तुम्हारे 5 मंथ्स है ना, तो लास्ट में बायो को अच्छा टाइम देना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम नहीं देते हैं तो चलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, अगर लास्ट में भी तुम टाइम दोगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, आराम से इसको बढ़िया स्कोर ऊपर ले जा सकते हो, 350 प्लस आराम से ले जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम लास्ट में भी इसको अच्छे से टाइम देते हो। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी ना, उस बीच में मेरे को एक मेथड मतलब पता चला, जो कि मैंने तुम्हें बता भी रखा है, पहले मैंने वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, लेकिन प्रॉपर एक सिंगल वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने किसी एक वीडियो में बात बता रखी कि इस तरह से फॉलो करो। उसमें मेरे को ये अलग से कमेंट भी आया था कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए भैया, लेकिन मैं उस टाइम नहीं बना पाया था, क्योंकि इस मेथड के रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग थे मेरे लिए कि मेरे को ये चीज तुम्हें याद दिलाने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है, और इसके लिए एक सिंगल वीडियो तो डिजर्व करता था। तो ये वीडियो है एक्टिव रिकॉल मेथड। टाइम वेस्ट तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन बेस बनाना जरूरी था, क्योंकि ये बताना जरूरी है, ये मेथड सच में इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। मैंने क्या किया था, जो मेरे प्रीवियस ईयर में जो गलत हुए थे ना क्वेश्चंस, उनको मैंने एक लिस्ट बना रखी थी कि इस चैप्टर से मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए। बायो के भी उसमें कुछ चैप्टर्स थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया और कुछ बायोटेक के चैप्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बना रखी थी। मेरे को ये चैप्टर्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ये वीक रह गए थे मेरे। ठीक है, जब मेरा पेपर हुआ था तब उसमें जो मिस्टेक्स आई थी उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इन चैप्टर्स के लिए अलग से ये वाला मेथड यूज किया, जिसमें मैं क्या करता था कि डेली जिस जगह से जिस टॉपिक से उस मेरे चैप्टर को भी टॉपिक वाइज तोड़ा कि टॉपिक किस टॉपिक में स्पेसिफिकली ये गलत हुआ है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं कर सकता, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ के इस पे सारा टाइम लगाऊं। तो मैं क्या करता था, उसमें भी जो टॉपिक है, मान लो कोई जैसे कि एक वर्नलाइजेशन का टॉपिक हुआ करता था, मेरे को कभी भी ये नहीं आता था। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, वर्नलाइजेशन का टॉपिक मेरे को आता ही नहीं था, मतलब मैं कितनी बार भी पढ़ता था मेरे को याद नहीं होता था। ठीक है, और मैं ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, इसलिए शायद वो वीक रह गया हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं अब क्या कर रहा था कि वर्नलाइजेशन का एक दिन मैंने टॉपिक पढ़ा, अच्छे से पढ़ा उसको, लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ा, समझ के पढ़ा। अब उसी वर्नलाइजेशन के टॉपिक को मुझे शाम को दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, अब वो चाहे, और उसको जब मैं रिवाइज करूंगा तो उससे पहले मैं उसको खुद बिना देखे रिवाइज करूंगा। मैंने पेज पे हाथ रख रखा है और उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ क्या गलती हुई है, फिर मैं उसको दोबारा से पढ़ूंगा। एक उस पहली बार में मैं कई सारी गलतियां करूंगा, लेकिन फिर मैं उसको दोबारा से रिवाइज करूंगा और अगले दिन फिर उसको करूंगा। ठीक है, तो ऐसे दिन में 2 हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, ऐसे करता था मैं स्टार्टिंग के जो वीक जो थे। ठीक है, अब उसको इतनी बार रिवाइज हो जाता था कि 2-3 दिन बाद मेरे को उतनी बार भी उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी सेम टॉपिक को, फिर मैं न्यू टॉपिक्स उठाता था। तो ऐसे करके मैं उस पेज को, जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, कोई सा ही पेज ले लेते हैं। जैसे कि मान लो, हाँ, जैसे कि यार ट्रांसक्रिप्शन का पेज है, ट्रांसलेशन का वाला पार्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले में। ट्रांसलेशन वाले पार्ट में इसमें काफी सारा डेटा है, और मतलब उतना वैलेटाइल होता है कि मतलब बार बार भूल जाते हैं, तो याद नहीं रहता था मेरे को। मैंने क्या किया, इस पेज को मोड़ा, इसमें कई सारे जो फोल्डेड है वो बाद में फोल्ड किए हुए जो कि इंपॉर्टेंट लगते थे कि हाँ बार बार करना चाहिए। तो लास्ट के मंथ में मैंने बहुत रिवाइज किया था इनको, बहुत बहुत बार। छोड़ो। ठीक है, तो क्या किया था मैंने, इस पेज को फोल्ड किया। अब पेज को फोल्ड करा तो जब भी मैं अगले दिन, हर रोज तो एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे ही मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो सबसे पहले मैं यही वाला पेज खोलूंगा और इसको सबसे पहले रीडिंग मार लूंगा इस टॉपिक की। पूरा चैप्टर नहीं, इस टॉपिक की, उतना टाइम नहीं है, इस टॉपिक की मैंने रीडिंग मार ली। ठीक है, हाँ। अब रीडिंग में मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं पहले दिन मैंने पढ़ा ही था, तो अब मैं जब दोबारा से पढ़ूंगा तो मेरे को उतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत पढ़ा, मेरे को याद भी हो गया, सब कुछ रिकॉल भी हो गया। बहुत अच्छा मेथड है, अच्छे से याद हो जाएगा फिर ये। ठीक है, इसी चीज को, इसी मेथड को मैं सारे फोल्डेड पेजेस पढ़े, उसके बाद मैं आगे की एनसीईआरटी पढ़ता था। और इसी मेथड को मैं बार बार करता था, चाहे जब भी मेरे को याद आ जाए। मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे याद आता था कि हाँ ये वाला टॉपिक था, मैंने पढ़ा था। मैं भाई, देखो यार, पढ़ने आए हो, पढ़ना है तुम्हें, नीट में सिलेक्शन लेना है, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। देखो, पढ़ो तुम चाहे 10 घंटे, 15 घंटे, कितने भी घंटे। ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन 24 घंटे होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में प्रिपरेशन 24 घंटे की होनी चाहिए। हर समय तुम्हारे दिमाग में यही चलना चाहिए कि मेरे को इस साल सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए मेरे को हर हर पॉसिबल वे में जिसमें तुम मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, हर पॉसिबल वे में तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। मैं भी यही करता था भाई, करना पड़ेगा अगर तुम्हें टॉप रैंक फोड़नी है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मैंने रिवाइज कर लिया, आँख बंद करी, या फिर जैसे मतलब खुद रिकॉल किया, इसी को एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, ऐसे रिवाइज कर लिया। किसी और टाइम खाते टाइम रिवाइज कर लिया, फिर फ्रेश हो रहा हूँ उस टाइम मैंने रिपीट कर लिया। इससे बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है, बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है, बहुत ही इफेक्टिव वे है लर्निंग का। तो इस मेथड को यूज़ करना भाई, मैं तो इसीलिए वीडियो ही बनाई है कि तुम्हें याद दिलाऊं कि ये सच में बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इसको यूज़ करना।
मैं 2 मेथड्स मैंने स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, 2-3 मेथड जो वो तुम कर लोगे ना, तुम्हारा पूरा ईयर का सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में। रिवीजन का मेथड अलग बता रखा हूँ, रिपीटेटिव रिवीजन मेथड, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग मेथड बता रखा हूँ तुम्हें, टारगेट मेथड, एक ये वाला बता दे रहता हूँ मैं बार बार, पेज फोल्ड मेथड, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बार बार याद रख सकते हो, वीक एरियाज को स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यही था इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं। ठीक है, और यार वीडियो अच्छी लगी लाइक इसलिए कर देना क्योंकि मेरे को उससे पता चलता है कि हाँ तुम्हें पसंद आई है, मतलब मैंने कुछ सही बताया, तुम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट वगैरह कर देना, वो तुम्हें पूछना वो पूछ लेना, और इंस्टा में पूछना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं, और कमेंट्स में पूछेंगे तो पूछ लेना और मैं सबको रिप्लाई भी दूंगा। तो इस वीडियो में यही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो यार।